यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत् एष एव हि श्रुतियुक्तः सत्यधर्मसनातनः एष आदेशः एष उपदेशः एतद अनुशासनम्। सबको नमस्कार। आज हम अग्निहोत्र के ऊर्जा विज्ञान के बारे में समझ लेंगे। अग्निहोत्र के लिए अग्निपात्र विशेष नाप का, दशांगुल, पिरामिड आकार का और तांबे से बना हुआ अग्निपात्र होना चाहिए, ऐसा निर्देश वेदों ने किया है। पिरामिड आकार का वैशिष्ट्य होता है कि यह आकार अपने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करता है और वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा पुनः वातावरण में प्रसारित करता है। यह पिरामिड आकार का वैशिष्ट्य होता है। दशांगुल नाप का ही पात्र हो, ऐसा निर्देश इसलिए है क्योंकि इस विशेष नाप के कारण इस पात्र में विशेष नाप का कोण, एंगल तैयार हो जाता है, जिसके कारण इस पात्र के चारों ओर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा भरपूर मात्रा में ग्रहण की जाती है एवं पुनः वातावरण में प्रसारित की जाती है। और तांबे धातु का वैशिष्ट्य यह होता है कि तांबे धातु का परमाणु पिरामिड का आकार का होता है, इसलिए तांबे के परमाणु में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने की एवं वातावरण में प्रसारित करने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार से यह अग्निपात्र पिरामिड का आकार का दशांगुल तांबे धातु से बना हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि इस पिरामिड के आकार का प्रत्येक परमाणु तांबे धातु से बना है, तो प्रत्येक परमाणु भी पिरामिड के आकार का होने के कारण इस एक पिरामिड में कितने अनगिनत पिरामिड उपस्थित है। तो इस प्रकार से अग्निपात्र का प्रत्येक परमाणु ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है और पुनः वातावरण में ऊर्जा को प्रसारित करता है। इसलिए यह रिक्त रखा हुआ अग्निपात्र भी हमारे घर में ऊर्जा को बढ़ाता है। और जब यह अग्निपात्र अग्नि के सानिध्य में आता है तो इस अग्निपात्र की ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता और भी बढ़ जाती है। जैसे कि हम विधिवत सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र इस पात्र में करते हैं, तो इस पात्र की ऊर्जा ग्रहण एवं प्रसारण करने की क्षमता कई गुना बढ़ती है। ऐसे वैज्ञानिकों ने संशोधन किया है। उन्होंने ऐसे भी संशोधन किया है कि जब जिस स्थल पर अग्निहोत्र होता है उस स्थल से बहुत अंतर तक यह ऊर्जा पाई जाती है, ऊर्जा बढ़ी हुई पाई जाती है। और उन्होंने उस क्षेत्र का मेजरमेंट भी किया है, तो उन्हें ऐसे संशोधन हुआ है कि साधारणतः 1 किलोमीटर के परिघ में इस ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ा हुआ उन्होंने पाया है। तो इस प्रकार से जब एक किसी स्थान पे अग्निहोत्र होता है तो उस स्थान के 1 किलोमीटर के वर्तुलाकार में 1 किलोमीटर के परिघ में ब्रह्मांडीय ऊर्जा वातावरण में बढ़ती है। तो हम समझ सकते हैं कि जब मेरे घर में अग्निहोत्र होता है तो उसका परिणाम मेरे घर के ऊपर, नीचे, दाहिने, बाएं और चारों दिशाओं में 1 किलोमीटर के अंतराल में वह परिणाम, वह
ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो एक इतनी बड़ी सेवा है कि मेरे अग्निहोत्र करने से मेरे घर में ऊर्जा तो बढ़ने वाली है ही, साथ ही साथ वह ऊर्जा 1 किलोमीटर के परिघ में बढ़ने वाली है। तो 1 किलोमीटर के अंतराल में जितने भी मानव परिवार, पशु पक्षी, वनस्पति आएंगे, उन सबको उस ऊर्जा से बहुत लाभ होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा योगदान मेरा सब जीवों के प्रति जाने अनजाने में मेरे घर में अग्निहोत्र संपन्न होने से हो जाता है। प्रदूषण के कारण पांचों तत्व शक्तिहीन हो चुके हैं। प्राण शक्ति की मात्रा बहुत घट चुकी है। अग्निहोत्र ऐसा एकमेव उपाय है कि जो हम घर में कर सकते हैं और हमारे घर के वातावरण को शक्तिशाली बना सकते हैं। हमारा घर प्राण शक्ति से भरपूर होगा ही, लेकिन साथ साथ हम अपने अड़ोस पड़ोस के वातावरण को भी शुद्ध, शक्तिशाली, प्राण शक्ति से संपन्न बना सकते हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर अपने अपने घर में अग्निहोत्र करें और 5 तत्वों को शक्तिशाली बनाने की योजना